नमस्ते बच्चों, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी वाले मास्टर साहब पर एक बार पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हमें कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक, वैसे वो पूरक पुस्तिका है, अंतराल भाग 2 की एक पाठ है और पाठ का शीर्षक आप यहाँ देख रहे हैं, अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में। इस पाठ के रचयिता हैं प्रभास जोशी। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों पर बात करेंगे और प्रश्न उत्तर देखने से पहले दो यहाँ पर एक स्मरणीय तथ्य है कि प्रभास जोशी द्वारा रचित यह पाठ रिपोर्ताज विधा में लिखा गया है। कौन सी विधा में लिखा गया है? रिपोर्ताज में। और रिपोर्ताज शब्द जो है वह फ्रेंच या फ्रांसीसी भाषा का शब्द माना जाता है। पहला प्रश्न है कि मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगी रहती है तब मालवा के जनजीवन पर क्या असर पड़ता है? उत्तर में लिखा है, मालवा क्षेत्र में जब चारों तरफ बारिश की झड़ी लगी रहती है तो कुएं, तालाब, नहर, नाले, ताल तलैया सब पानी से लबालब भर जाते हैं। ये मालवा के लोगों के लिए इस बात का आश्वासन है, मतलब उनको इस बात का आश्वासन दिया जाता है, मिलता है कि अब आप जल से संपन्न और समृद्ध हैं। चारों तरफ फसल लहलहाने लगती है। कभी कभी अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ भी आ जाती है। लोगों के घर बार डूब जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। फसल चौपट हो जाती है। पेयजल के स्रोत दूषित हो जाते हैं। हालांकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। मालवा में अब वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था। इसके क्या कारण है कि अब मालवा में पहले जैसी बारिश नहीं होती। वर्षा चक्र के इस विकृत रूप से मालवा ही नहीं, अन्य प्रदेश भी प्रभावित हुए हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ऋतु चक्र बिगड़ गया है। क्या सर्दी, क्या गर्मी, क्या वर्षा, सब ऋतुओं का चक्र बिगड़ गया है। हर चीज औसत से काफी कम या बहुत ज्यादा होने लगी है। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। प्रकृति के नियम और अनुशासन टूट रहे हैं। तापमान में वृद्धि से वातावरण में नमी कम हो रही है। वनों की कटाई से बादल बिना वर्षे ऊपर से गुजर जाते हैं। पर्यावरण प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग तथा वनों की कटाई आदि के कारण मालवा में अब पहले जैसी बरसातें नहीं होती है। हमारे आज के इंजीनियर, अगला प्रश्न है कि हमारे आज के इंजीनियर ऐसा क्यों समझते हैं कि वे पानी का प्रबंध जानते हैं और पहले के जमाने के लोग नहीं जानते थे? चैनल पर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उत्तर में लिखा है कि आज के इंजीनियर पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के प्रोडक्ट हैं। पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली व यूरोप के लोगों के अनुसार भारत एक असभ्य एवं पिछड़ा देश था। उसे सभ्य हमने बनाया है। किसके ये उसे सभ्य हमने बनाया है। यहाँ पर हमने शब्द से तात्पर्य है ये पाश्चात्य और यूरोप के लोग। कुछ ऐसा ही भ्रम आज के इंजीनियर्स को भी हो गया है। उन्हें लगता है कि यूरोप के पुनर्जागरण व औद्योगिक क्रांति के बाद जल संरक्षण व इसके संसाधनों पर ध्यान दिया गया। वास्तव में ये लोग भ्रम में हैं। भारत में यूरोप के पुनर्जागरण के पहले से ही जल संरक्षण का विशेष ध्यान रखा जाता था। राजा भोज, मुंज, अशोक व विक्रमादित्य जैसे राजाओं ने तालाब, कुओं, बावड़ियों व पर विशेष ध्यान दिया। वे लोग जानते थे कि इससे पेयजल की व्यवस्था भी बनी रहेगी और भूगर्भ का जल भंडार भी रिचार्ज होता रहेगा। मालवा में विक्रमादित्य, अगला प्रश्न है, मालवा में विक्रमादित्य, भोज, मुंज, रिन्नेसा अर्थात पुनर्जागरण के बहुत पहले हुए हैं। पानी के रख रखाव के लिए उन्होंने क्या प्रबंध किए थे? उन्होंने मतलब विक्रमादित्य, भोज और मुंज ने। यूरोप में पुनर्जागरण या रिनेसा बहुत पुराना नहीं है। उसके बाद ही वहां औद्योगिक क्रांति हुई है तथा तकनीकी ज्ञान बढ़ा है। यहीं से अन्य देशों में अन्य देशों और भारत भी आया तकनीकी ज्ञान। इस कारण उन्हें इस बात का भ्रम हो गया कि भारत को जल संरक्षण भी हमने ही सिखाया है, जबकि सत्य यह है कि यूरोप के पुनर्जागरण से बहुत पहले ही यहाँ राजा विक्रमादित्य, भोज व मुंज जैसे राजा हुए, जिन्होंने कुएं, बावड़ियां खुदवाई, तालाब बनवाए। इससे बरसात के जल का संरक्षण संभव हुआ और गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत अर्थात कमी नहीं हुई तथा भूमिगत जल के रूप में पानी का संचरण अर्थात रिचार्ज भी होता रहा। मतलब जो ऊपर था वो पानी फिर जो भूगर्भ में जल स्रोत है उसमें जाकर मिलता रहा। प्रश्न पांचवा है, हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को कैसे नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है, क्यों और कैसे?
मतलब ये नदियाँ नदियाँ नहीं रही, आजकल क्या बन गई? गंदे पानी के नाले। और ये नदी का दोष नहीं है, ये हमारी आज की सभ्यता, हमारी आज की सभ्यता ने ऐसा किया है। ये क्यों किया और कैसे किया? देखते हैं। हमारी वर्तमान सभ्यता उद्योगों पर आधारित है। उद्योगों का आधार वन या खनिज पदार्थ हैं, जिन्हें अंधाधुंध कटाई, वनों को कटाई और खनिज पदार्थों को खुदाई के जरिए प्राप्त किया जाता है। इसी कारण कल कारखाने फल फूल रहे हैं। उनका विषाक्त धुआं व खतरनाक रसायन पर्यावरण व नदियों को गंदा कर रहा है। मतलब विषाक्त धुआं, दो धुआं है वह तो पर्यावरण को, और जो रसायन है वो नदियों को गंदा कर रहे हैं। नदियां जल का सर्वोत्तम स्रोत रही हैं या होती हैं। इसी कारण प्राचीन सभ्यताएं या नगर भी इन नदी किनारों पर ही आबाद हुए। लेकिन कारखानों के दूषित रसायनों व अपशिष्टों से नदियां दूषित होकर रोग व मौत बांट रही हैं। ये जल, मतलब इन नदियों का दूषित जल पशु मनुष्यों, पशु पक्षियों व फसल के लिए खतरनाक बन गया है। अगला छठा प्रश्न है कि लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं, वह उजाड़ की अपसभ्यता है? आप क्या मानते हैं? लेखक आधुनिक सभ्यता को खाऊ उजाड़ू सभ्यता मानते हैं। इस सभ्यता का आधार यूरोप और अमेरिका की सभ्यता है, जो मूल रूप से उद्योगों पर टिकी हुई है। इनमें भारी मात्रा में उत्पादन होता है, जिसकी बिक्री के लिए सदा से निर्धन, अविकसित व विकासशील देशों को बाजार के रूप में देखा गया है। इस प्रकार यह सभ्यता शोषण एवं प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, मतलब उनका शोषण, उनको दूह लेना पर टिकी हुई है। इसकी बाहरी चमक दमक को विकास मानने की भूल हम करते ही जा रहे हैं। औद्योगिक विकास के कारण होने वाला विकास वास्तविक विकास नहीं है, क्योंकि इसके कारण प्राकृतिक संसाधनों का अनावश्यक रूप से दोहन किया जाता है, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है। नतीजन हमें प्राकृतिक प्रकोपों का सामना करना पड़ता है। आम जनजीवन इन प्रकोपों से ज़्यादा प्रभावित होता है। अमीरी और गरीबी में अंतर बढ़ता ही चला जाता है। मौसम का चक्र बिगड़ने से अतिवृष्टि या अनावृष्टि तथा असमय वर्षा का प्रकोप देखने को मिलता है। समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है। ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों की वजह से धरती का तापमान बढ़ रहा है। पर्यावरण, जल, वायु व ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। लोग मानसिक बीमारियों व अनिद्रा के शिकार होते जा रहे हैं। जल दूषित होता जा रहा है। अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्तमान सभ्यता खाऊ उजाड़ू अपसभ्यता है। मतलब ये सभ्यता सभ्यता नहीं रही, अपसभ्यता, बुरी सभ्यता बन गई है। विकास की औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की अपसभ्यता है। खाऊ उजाड़ू सभ्यता के संदर्भ में हो रहे पर्यावरण विनाश पर प्रकाश डालिए। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप विशाल उद्योग स्थापित किए गए। इनके लिए कच्चे माल की आपूर्ति हेतु प्राकृतिक संसाधनों का अमर्यादित दोहन किया गया। मतलब मर्यादा के तहत नहीं, अमर्यादित, बेपनाह है। पहाड़ काटे गए, जंगल उजाड़े गए, नदियों का प्रवाह रोक कर बिजली बनाई गई। उद्योगों से निकलने वाली खतरनाक गैस पर्यावरण को दूषित कर रही है। अन्य अपशिष्ट नदियों व जल स्रोतों को, अन्य अपशिष्ट मतलब कर कारखानों से निकला हुआ अन्य अपशिष्ट जो है वह नदियों और वह जल स्रोतों को दूषित कर रहे हैं। रसायन भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर उसे बंजर बना रहे हैं। मशीनों का शोर ध्वनि प्रदूषण बढ़ा रहा है, लिहाजा मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं। इस सभ्यता ने समग्र रूप से मनुष्यों व जीव जंतुओं के जीवन में बेचैनी भर दी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकास की यह सभ्यता अब सभ्यता ही साबित हुई है। दोस्तों, बनाने वाले हैं आपके सामने अभिनव सरोआ, और अब इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगले वीडियो में फिर एक नए पाठ के प्रश्नोत्तरों या परीक्षा प्रयोगी सामग्री के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्ते, जय हिंद।